ये पेज नंबर 8 है, पहले छोड़ दिया था। रोल एज अ रोल ऑफ वाटर इन इरोजन एंड वेदरिंग। पानी प्रकृति की स्थल इस पानी प्रकृति का सबसे शक्तिशाली शिल्पकार है जो धरती के रूप को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेदरिंग वेदरिंग में वाटर का रोल मतलब वेदरिंग का मतलब होता है चट्टानों का टूटना या बिखरना अपनी जगह पर। फिजिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग फ्रीजिंग और थॉइंग फ्रीजिंग एंड थॉइंग। जब बारिश का पानी चट्टानों के अंदर क्रैक में चला जाता है और सर्दी में बर्फ़ जम जाता है तो वह फैल जाता है। इससे चट्टानें टूट जाती हैं और इससे फ्रॉस्ट वेजिंग हो जाती है। ठीक है, जिससे पहले हमने पढ़ा था पीछे फ्रॉस्ट वे ये वाला पढ़ा था फ्रॉस्ट वेजिंग। दूसरा है केमिकल वेदरिंग। पानी कुछ केमिकल के साथ मिलकर एसिड बन जाता है, जैसे कार्बोनिक एसिड। ये एसिड मिनरल को घोल देता है जिससे चट्टान धीरे धीरे घुल जाती है। पानी कार्बोनिक एसिड बनता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग पौधों की जड़ों में पानी होता है। यह जड़ें क्रैक में जाकर पानी के साथ चट्टानों को तोड़ देती हैं। इरोजन में वाटर पानी का रोल। इरोजन का मतलब होता है टूटी हुई चट्टानों या मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। रेनफॉल तेज बारिश से मिट्टी धीरे धीरे बह जाती है और इसे सीट इरोजन कहते हैं। मिट्टी बह जाती है तेज बारिश से। ज़्यादा तेज बारिश में पानी छोटी नलिकाओं और बड़े गड्ढों के रूप में मिट्टी को बहा कर ले जाता है। रिवर वेदरिंग में पानी का रोल। फिजिकल वेदरिंग फ्रीज थॉ एक्शन। इसमें क्या होता है, दिन में बारिश का पानी चट्टानों के अंदर क्रैक में चला जाता है। रात को जब टेम्परेचर 0 से कम होता है तो पानी बर्फ़ बन जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे चट्टानें टूट जाती हैं। इस प्रोसेस को फ्रॉस्ट वेदरिंग कहते हैं। केमिकल कार्बोनेशन जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये एसिड चट्टानों में पड़े कुछ मिनरल्स जैसे लाइमस्टोन और चॉक को घोल लेता है। हाइड्रोलिसिस पानी कुछ मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें क्ले या मिट्टी में बदल देता है। ये सिलिकेट रॉक में आम होता है। सिलिकेट रॉक में पानी क्या करता है, कुछ चट्टानों के साथ मिलकर कुछ मिनरल के साथ मिलकर चट्टान को क्ले में बदल देता है, मिट्टी में बदल देता है। ऑक्सीडेशन पानी और ऑक्सीजन मिलकर आयरन कंटेनिंग रॉक को रस्ट बना देते हैं जो चट्टानों को कमज़ोर कर देती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग पानी से पौधे उगते हैं जो उनकी जड़ों में उनके मॉइस्चर होता है जो चट्टानों के क्रैक में जाकर उन्हें तोड़ देते हैं। इरोजन में वाटर का रोल। रिवर इरोजन नदियाँ जब बहती हैं तो चट्टानों के कंकरों और मिट्टी अपने साथ घिसती हैं 4 तरीके से। हाइड्रोलिक एक्शन पानी का प्रेशर से चट्टानों के टुकड़े तोड़ता है। और एब्रेशन पानी के साथ बहते कंकर चट्टानों को घिस कर काट देते हैं। एट्रीशन पत्थर एक दूसरे से टकराकर उन्हें छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। सॉल्यूशन पानी कुछ चट्टानों को डिजोल्व कर लेता है। रेन इरोजन बारिश में कटाव बारिश में पानी जमीन की ऊपर वाली मिट्टी को धो कर ले जाता है। और ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सीट इरोजन पतली परत की मिट्टी बह जाती है। दूसरा होता है रिल इरोजन छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। तीसरा होता है गली इरोजन बड़े बड़े गड्ढे नालियाँ बन जाती हैं। एक होता है ग्लेशियल इरोजन बर्फ़ से ग्लेशियर पानी जैसे चट्टानों के बीच कर लेता है। बर्फ़ के ग्लेशियर में पानी जैसे चट्टानों के बीच कर लेता है। इससे यू शेप्ड वैली बन जाती है। ठीक है, इसके आगे दे रखा था वेदरिंग ऑफ इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक।
मोर रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरलॉकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मोर रेजिस्टेंस होती है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इंटरलॉकिंग होता है। ग्रेनाइट, इग्निशियस रॉक्स के उदाहरण है ग्रेनाइट। वेदर स्लोली, फील्ड स्पार अल्टर बाई क्ले हाइड्रोलोसिस, क्ले के जरिए बहती है ना। फास्टर और बसाल्ट फास्टर ड्यू टू हायर आयरन कंटेंट, बसाल्ट में आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है ना। सेडिमेंट्री मोर प्रॉन होती है क्योंकि ये बहुत ही वेदरिंग ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लेयर में बनी होती है ना सेडिमेंट्री। लाइमस्टोन डिजोल्व इन वीक कार्बोनिक एसिड, ये ये वीक कार्बोनिक एसिड कार्बोनेशन के जरिए होती है। सैंडस्टोन ब्रेक डाउन बाय मैकेनिकल वेदरिंग, सैंडस्टोन होता है ब्रेक डाउन होता है बाय मैकेनिकल वेदरिंग। शेल सुटेबल फॉर हाइड्रेशन एंड केमिकल ब्रेक डाउन। जो ये इग्निशियस रॉक होती है ना, और इग्निशियस रॉक होती हैं, इन्हें बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। ये मैग्मा से बनी होती हैं, है ना। और ग्रेनाइट ये एसिडिक इग्निशियस रॉक है। ये सिलिका ज़्यादा होती है और लाइट कलर होती है ना। ग्रेनाइट सिलिका ज़्यादा होती है और लाइट कलर होती है। बसाल्ट बेसिक इग्निशियस रॉक है। बसाल्ट बेसिक इग्निशियस रॉक है। नॉन मैग्नीशियम ज़्यादा है, आयरन मैग्नीशियम ज़्यादा है और डार्क कलर है। ग्रेनाइट के वेदरिंग कुछ खास बातें, जैसे कि कोर्स ग्रेन्ड, मोटी क्रिस्टल वाली है ग्रेनाइट। मेजर मिनरल क्वार्ट्स, फेल्डस्पार और मिक्का। हार्ड लेकिन केमिकल वेदरिंग के लिए वनरेबल। वेदरिंग प्रोसेस, केमिकल वेदरिंग प्रमुख रोल। हाइड्रोलिसिस, फेल्डस्पार मिनरल पानी से मिलकर कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करता है और क्ले में बदल जाता है। ऑक्सीडेशन, मीका और फेल्डस्पार जो आयरन होती है, मीका और फेल्डस्पार में जो आयरन होती है वो ऑक्सीजन से मिलकर रस्ट बनाती है। कार्बोनेशन, ये एसिड से क्वार्ट्स वीक होता है और लेकिन डिजोल्व नहीं होता। फिजिकल वेदरिंग, ग्रेनाइट काफ़ी भारी होता है। दिन रात टेम्परेचर डिफरेंस से ऑक्सीफिलेशन होती है, पतली परत छिल जाती है। फ्रीज थॉ क्रैक डाउन बदलता है, ठीक है। बसाल्ट वेदरिंग, बसाल्ट की खास बातें। फाइन ग्रेन्ड काली, ये डार्क ग्रे है, ज़्यादा आयरन मैग्नीशियम, लो सिलिका। रैपिड कूलिंग से बनती है, ठीक है। वो माग्मा से बनती है, वो रैपिड कूलिंग से बनती है। केमिकल वेदरिंग बहुत तेज होती है, तेज गति से। बसाल्ट में ज़्यादा आयरन होता है, इसलिए ज़्यादा रस्ट बनता है और रॉक क्रम्बल हो जाती है। हाइड्रोलिसिस, पायरोक्सिन और ओलिविनिन जैसे मिनरल पानी से रिएक्ट करके क्ले मिनरल बनाते हैं। कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड से बसाल्ट का कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनकर डिजॉल्व हो जाता है। फिजिकल वेदरिंग, बसाल्ट में क्रैक होते हैं जो कूलिंग के समय मतलब वही बर्फ़ जम जाना, पानी जाना, ठीक है। ग्रेनाइट वेदरिंग देखा जा सकता है अरावली हिल में, बोल्डर टूट कर मिट्टी बन जाते हैं। बसाल्ट वेदरिंग का क्लासिकल एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेटू, बसाल्ट रॉक रिच, ब्लैक सॉइल रूगर। सेडिमेंट्री रॉक्स उन रॉक को कहते हैं जो छोटी छोटी पार्टिकल जैसे मिट्टी, रेत, मिनरल या जीवाश्म से डिपॉजिट होने से बनती हैं। इनका लावा से कोई लेना देना नहीं है। सेडिमेंट लिखा हुआ है ना, ये लेयर में जमा होती है और समय के साथ प्रेशर से पत्थर बन जाती हैं। कॉमन सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन चूना सेडिमेंट्री रॉक्स है। सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर है ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। शेल मृत्तिका पत्थर, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स है। अब ठीक है, जो चूना है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। ये समुद्र के जीवाश्म शेल कोरल से बनता है। सॉफ्ट होता है, पानी में आसानी से उगल जाता है। ताजमहल लाइमस्टोन से बना है। ये सैंडस्टोन बलुआ पत्थर,
ये रेड सैंड के पार्टिकल से बना होता है, हार्ड होता है और रेड या येलो ब्राउन रंग का हो सकता है। ये बिल्डिंग में यूज़ होता है। मृत्तिका बहुत ही फाइन फाइन मिट्टी के क्ले मिनरल से बनता है। सॉफ्ट और पतली लेयर में होता है। इसमें कभी कभी ऑयल या गैस मिलते हैं। वेदरिंग जब हवा, पानी गर्म या ठंडी रॉक को तोड़ते हैं तो इसे वेदरिंग कहते हैं। लाइमस्टोन जल्दी वेदर होता है क्योंकि वो एसिड पानी में घुल जाता है। ठीक है। सैंडस्टोन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लाइमस्टोन जल्दी वेदर होता है क्योंकि एसिड पानी में घुल जाता है। सैंडस्टोन थोड़ा ज़्यादा वो होता है। शेल जल्दी टूट जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, अभी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं वेदरिंग प्रोसेस इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, है ना। अब एरिड रीजन में कैसे होगा। एरिड रीजन होगा, डेजर्ट होगा, वहाँ पर फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होगी। थर्मल एक्सपेंशन कॉस्ट थर्मल एक्सपेंशन होगा। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन कॉमन होगा। ठीक है। अब ह्यूमिड में डोमिनेटेड बाय केमिकल वेदरिंग। ट्रॉपिकल में केमिकल वेदरिंग होगी। कार्बोनेशन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, अल्टर मिनरल। टेम्परेचर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग। फ्रीज थॉ एक्शन एसिड रेन कॉमन। ठीक है। कॉम्बिनेशन होगा फ्रीज थॉ टेम्परेट में दोनों का होगा, जिसमें तुम्हारा केमिकल भी होगा, केमिकल भी होगा, मैकेनिकल भी होगा। फ्रीज थॉ एक्शन सबसे पहले पढ़ा था। एंड एसिड रेन कॉमन, एसिड रेन में सल्फर होता है। ठीक है। पोलर में फ्रोस्ट वेडिंग इस प्राइमरी वेदरिंग प्रोसेस। फ्रोस्ट वेडिंग और स्लो केमिकल वेदरिंग ड्यू टू लो टेम्परेचर। केमिकल वेदरिंग धीरे धीरे होगी क्योंकि लो टेम्परेचर होता है। अब पढ़ लिया। अब डेजर्ट में भाई फिजिकल वेदरिंग होगी, है ना। थर्मल एक्सपेंशन होगा, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन होगा। ट्रॉपिकल में केमिकल वेदरिंग होगी, हाइड्रोलिसिस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोनेशन होगा। टेम्परेट में बोथ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग होगी। केमिकल मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग होगी। फ्रीज थॉ एक्शन एसिड रेन कॉमन। पोलर में मोस्टली तुम्हारा वही होगी, फिजिकल वेदरिंग ही होगी। फ्रोस्ट वेडगिंग द प्राइमरी weathering process. Slow chemical weathering due to low temperature. How climate influence weathering rate. Impact on chemical weathering. Increase। अब climate कैसे हेल्प करता है weathering में, देख लीजिए। एक सेकंड के लिए। ये भी 12 मिनट हो गए। अगर CO2 लेवल इंक्रीज होगा एटमोस्फियर में तो मोर CO2 बनेगी। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिससे कार्बोनेशन होगा कार्बोनेट रॉक का। ठीक है। हाई टेम्परेचर इनहेंस हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन रेट। ठीक है, ये कर देंगे। पर्टिकुलरली इन सिलिकेट मिनरल फील्डस्पार एंड केओलाइनाइट। ठीक है। और इनहेंस precipitation, increase rainfall, intensifies dissolution, leaching, acidification of mineral and accelerating rock breakdown. Acid rain, ठीक है। Emission of SO2, NOx gases lead to sulfuric and nitric acid formation, rapidly eroding limestone and marble. Impact of physical weathering. Freeze thaw cycle, warming climate alter freeze thaw pattern, affecting most frost weathering and rock fragmentation in temperate structure. एसिड रेन, सल्फर ज़्यादा होगा, नाइट्रन ऑक्साइड ज़्यादा होगी। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करती हैं, जिससे रैपिडली इरोडिंग लाइमस्टोन और मार्बल जल्दी ख़राब होता है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, लीचिंग ज़्यादा होगा, एसिडिफिकेशन ज़्यादा होगा मिनरल का, और इससे ब्रेक डाउन होगा मिनरल का। इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग। फ्रीज थॉ साइकिल, वही
बर्फ़ बनना या टूटना। ग्लेशियर रिट्रेट, एक्सपोज फ्रेश रॉक टू सरफेस टू रैपिड वेदरिंग, ठीक है। और डेजर्टिफिकेशन, इंक्रीज एरिडिटी, enhance thermal expansion and construction, leading to exfoliation and granular disintegration. Impact on biological weathering, increase vegetation growth, वेजिटेशन ग्रोथ होगी। मोर प्लांट रूट पेनिट्रेट टू ग्रो, ज़्यादा प्लांट रॉक क्रैक के अंदर जाएंगे। एक्सर्टिंग मैकेनिकल प्रेशर, एनहेंसिंग रूट वेडिंग। माइक्रोबियल एक्टिविटी, टेम्परेचर राइज होगा, माइक्रोबियल सेक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बढ़ेगा। एक्सलरेटिंग बायोकेमिकल वेदरिंग होगी। लिंचन और मॉस ह्यूमिड कंडीशन में फैलते हैं, प्रमोट करेंगे बायो वेदरिंग को थ्रू एसिड सेक्रेशन। रीजनल वेरिएशन, ट्रॉपिकल रीजन एक्सपीरियंस एक्सलरेटेड हाइड्रोलिसिस, जो ट्रॉपिकल एरिया होंगे वहाँ पर हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी। ऑक्सीडेशन एंड लीचिंग ड्यू टू हायर टेम्परेचर एंड precipitation. एरिड रीजन, थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस वेदरिंग इंक्रीज। रीजनल वेरिएशन, ट्रॉपिकल में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी, लीचिंग ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा बढ़ेगा, हाइड्रोलिसिस भी ज़्यादा होगी। टू हायर टेम्परेचर एंड precipitation, हाई टेम्परेचर होगा और precipitation होगा। एरिड में क्या होगा, जिससे वेदरिंग होगी, जिससे केमिकल वेदरिंग स्लो होगी, फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होगी क्योंकि पानी की वजह से। अब पोलर में क्या होगा, वही फ्रीज थॉ एक्शन ड्यू टू वार्मिंग ट्रेंड, अल्टरिंग फ्रोस्ट वेडिंग डायनामिक्स।